अस्सलाम वालेकुम। सीएस पॉजिटिव वन के लेक्चर में 12 आज पढ़ेंगे, जिसमें हम वीडियो सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बायोस वीडियो सर्विसेज कौन सी होती हैं। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है वीडियो के लिए, कीबोर्ड के लिए, सीरियल पोर्ट्स के लिए, पैरेलल पोर्ट्स के लिए या टाइम के लिए। लेकिन इस चैप्टर में जो हम मेन पढ़ने वाले हैं वो है वीडियो सर्विसेज के बारे में, ठीक है। हम देखेंगे कि वीडियो सर्विसेज को हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। सो वीडियो सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए हम इंटर 10 यूज़ करते हैं, इंटरप्ट 10, ठीक है। इंटरप्ट 10 क्या है? ये एक बायोस इंटरप्ट होता है, ठीक है। यानी कि ये इंटरप्ट यूज़ होता है वीडियो तमाम के तमाम वीडियो सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। ये स्क्रीन डिस्प्ले के रिलेटेड हमें बहुत से फंक्शंस को प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि करैक्टर को प्रिंट करना स्क्रीन के ऊपर, या फिर कर्सर की पोजीशन को चेंज करना, या फिर स्क्रीन को स्क्रॉल करना, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है कि वीडियो की तमाम सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए हम इंटरप्ट 10 यूज़ करते हैं, जिसको हम बायोस इंटरप्ट कहते हैं। ठीक हो गया? आगे देखें। वीडियो सर्विसेज आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, ग्राफिक मोड सर्विसेज एंड एक्स्ट मोड सर्विसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि वीडियो सर्विसेज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनको दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। टू कैटेगरीज में उनको क्लासिफाई किया गया है, एक ग्राफिक मोड सर्विसेज में और दूसरा टेक्स्ट मोड सर्विसेज में, ठीक है। सो ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो पूछ सकते हैं कि वीडियो सर्विस को कितनी कैटेगरीज़ में क्लासिफ़ाई किया गया है, तो 2 कैटेगरीज़ में क्लासिफ़ाई किया गया है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये डेफिनेशन आ सकती है कि वीडियो सर्विसेज़ की कैटेगरीज़ के नाम लिखें हैं, ठीक है। सो 2 कैटेगरीज़ हैं, एक ग्राफिक मोड सर्विसेज़ और दूसरा टेक्स्ट मोड सर्विसेज़, ठीक है। ग्राफिक मोड सर्विसेज क्या होता है? यहाँ पे आपने 2 बातें याद रखनी है कि ग्राफिक मोड क्या करता है कि हमारी स्क्रीन के ऊपर जितने जो डॉट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम पिक्सल कहते हैं, स्मॉल डॉट्स जो होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ग्राफिक मोड की सर्विसेज यूज़ की जाती हैं, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि एक पिक्चर जो है पिक्सल से मिलके बनी होती है, ठीक है। पिक्सल क्या होता है? एक स्मॉल यूनिट ऑफ पिक्चर होता है। ये पिक्चर का बहुत स्मॉल यूनिट होता है और बहुत से ये पिक्चर्स को मिला के, बहुत से डॉट्स को मिला के एक पिक्चर बनती है, ठीक है। सो ग्राफिक मोड जो है वो उन पिक्सेल्स को हैंडल करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है ग्राफिकल मोड। तो इसकी हम आगे जाके सर्विसेज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट मोड का आपने ये याद रखना है कि ये जो है स्क्रीन को रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड करता है, ठीक है। सिंपल आपने ये याद रखना है कि ग्राफिक मोड पे जो है वो हम पिक्सेल्स को कंट्रोल करने के लिए स्क्रीन के ऊपर यूज़ करते हैं इसके तमाम सर्विसेज, और टेक्स्ट मोड है ये स्क्रीन को रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड करता है। ठीक हो गया यहाँ तक? तो यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, एक तो आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो सर्विसेज़ की 2 कैटेगरीज़ होती हैं, ठीक है? दोनों कैटेगरीज़ के आपको अच्छी तरह नाम याद होने चाहिए। दूसरा आपको ये याद होना चाहिए कि हमने वीडियो सर्विसेज़ को एक्सेस करने के लिए हम इंटरप्ट 10 यूज़ करते हैं, ठीक है? जिसको हम बायोस इंटरप्ट भी कहते हैं यहाँ पे। सही हो गया यहाँ पे? उसके बाद यहाँ पे देखें, वी फर्स्ट रिप्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ कॉमन वीडियो सर्विसेज। तो यहाँ पे हमें कुछ कॉमन वीडियो सर्विसेज की लिस्ट बताई हुई है कि हम किस तरह वीडियो सर्विसेज को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो हम वीडियो सर्विसेज पढ़ने जा रहे हैं ना, वो हम टेक्स्ट मोड के पढ़ेंगे, ठीक है। सो आगे जाके फिर हम ग्राफिकल मोड के पढ़ेंगे, दोनों की हम अलग अलग सर्विसेज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट मोड के पढ़ेंगे, फिर हम ग्राफिक मोड के सर्विसेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी हम देखते हैं कि टेक्स्ट मोड सर्विसेज़ कौन-कौन सी होती हैं। और ये तो आपको पता नहीं कि टेक्स्ट मोड जो है स्क्रीन को रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड करता है, ठीक है? उसके लिए सर्विसेज़ यूज़ होती हैं। सो इसकी कौन-कौन सी सर्विस होती हैं? कर्सर शेप, ठीक है? इसकी सर्विस हम पढ़ेंगे। फिर हम कर्सर की पोज़ीशन के बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरह इसका क्या मोड होता है। और इसी तरह स्क्रॉल अप स्क्रीन के बारे में पढ़ेंगे, स्क्रॉल डाउन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो टोटल यहाँ पे जो है ना 7 सर्विसेज़ उन्होंने हमें बताई हुई हैं, ठीक है? यहाँ पे हमें जो वीडियो सर्विसेज़ बताई हैं टेक्स्ट मोड की, वो हमें 7 बताई हैं टोटल, ठीक है? तो उनको वन बाय वन हम देखेंगे कि लाइक किस तरह जो है वो हर सर्विस जो है वो उसका क्या काम होता है, उसका हम किस तरह लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि हमने हर टेक्स्ट मोड सर्विस को किस तरह लिखना होता है, ठीक है? यानी कि उनके मोड्स किस तरह हमने लिखने होते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि इंट 10 लिखते हैं, ठीक है? क्योंकि इन सर्विसेज़ को असेस करने के लिए हम इंटरप्ट 10 यूज़ करते हैं। फिर आपने वीडियो लिखना होता है, फिर आपने लिखना होता है सेट वीडियो मोड,
यानी कि यहाँ पे हमने उस टेक्स्ट मोड वीडियो सर्विस के नाम को सेट करना है, ठीक है? सबसे पहले आपने सेट लिखना है, सेट लिखने के बाद आपने उस वीडियो सर्विस का नाम लिखना है, ठीक है? वो वीडियो सर्विस कोई भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर्सर शेप की सर्विस के बारे में बताया हुआ है, उसका नाम लिखा है। तो यहाँ पे एक कर्सर पोज़ीशन सर्विस को सेट किया गया। उसके बाद यहाँ पे एएच को रजिस्टर को सबसे पहले हम लिखेंगे। अब इस ये कौन सा रजिस्टर है, ये जनरल पर्पस रजिस्टर आपने पढ़े थे ना, जो कि 4 या 5 पढ़े थे रजिस्टर। ए का मतलब एक्यूमुलेटर, एच का मतलब हाई, ठीक है? ये एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड का पार्ट है। हमने देखा था कि एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड हर जनरल पर्पस रजिस्टर के थोड़े आगे पार्ट होता है, एक उसका हाई पार्ट होता है, एक उसका लो पार्ट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे एएच को जो है वो वैल्यू दी गई है 00H। इसका मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे आपने वीडियो सर्विस का मोड यहाँ पे लिखा है, जो जिस भी वीडियो सर्विस का यहाँ पे आपने नाम लिखा है, उसका यहाँ पे उसकी वैल्यू सेट करनी है, ठीक है? यहाँ पे हमने उसी वीडियो मोड की वैल्यू को सेट करना है। उसका हम वीडियो सर्विस भी कह सकते हैं, वीडियो फंक्शन भी कह सकते हैं। अब जब भी हमने किसी भी वीडियो सर्विस का टेक्स्ट मोड लिखना है, तो हर वीडियो सर्विस के सबसे पहले हमने वैल्यू सेट करनी होती है एएच रजिस्टर को, ठीक है? एक्यूमुलेटर हाई को। यहाँ पे एल इक्वल है डिज़ायर्ड वीडियो मोड। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका यहाँ पे वीडियो सर्विस यूज़ होगी, उसके मोड नंबर को आपने लिखना है, ठीक है? जैसे कि ये 03H जो है, ये 80/24 टेक्स्ट मोड का मोड नंबर है, ठीक है? अब इसी तरह यहाँ पे देखें, उन्होंने कुछ वीडियो मोड्स बताए हुए हैं, जो कि टेक्स्ट मोड में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे टोटल उन्होंने 3 टेक्स्ट मोड बताए हुए हैं और एक यहाँ पे ग्राफिकल मोड बताया हुआ है, ठीक है? सबसे पहले देखें, 40/25 टेक्स्ट मोड है जिसका मोड नंबर 0 है, और 80/25 टेक्स्ट मोड है जिसका मोड नंबर 2 है, और 80/50 टेक्स्ट मोड है जिसका मोड नंबर 3 है, ठीक है? अब ये 40/25 है क्या? 40 जो है ये कॉलम्स होते हैं, और ये 25। अगर कोई 40/25 टेक्स्ट मोड है, तो उस स्क्रीन के 40 कॉलम होंगे, ठीक है? और 25 उसके रोज़ होंगे, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे 80 कॉलम है और 25 रोज़ है। यहाँ पे भी 80 कॉलम और 50 रोज़ हैं, ठीक है? अब ये तीनों वीडियो सर्विसेज़ हैं जो कि टेक्स्ट मोड में यूज़ होती हैं, ठीक है? अब ये जो वीडियो सर्विस है 320/200, ये ग्राफिकल मोड में यूज़ होती है वीडियो सर्विस, ठीक हो गया? ये 320 जो है ये कॉलम्स है, ये 200 रोज़ हैं। तो ये आपने याद रखना है सारे एमसीक्यूज़ के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। तो इस तरह क्वेश्चन भी कोई आ सकता है शॉर्ट, कि वीडियो मोड हमें बताएँ, कोई से 3 वीडियो मोड बताएँ जो कि टेक्स्ट मोड में यूज़ हों, ठीक है? तो आपने ये तीनों बता देने हैं, ठीक है? ये वाले तीनों। और अगर वो पूछें ग्राफ़िकल मोड, तो तो वीडियो सर्विस जो ग्राफ़िकल मोड में यूज़ होती है वो ये है। क्लियर हो गया? तो ये तो आपका क्लियर हो गया ना कि किस तरह हमने हर सर्विस को लिखना होता है। अब एएच को हमेशा हम जो भी वीडियो सर्विस यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है? यानी कि सबसे पहले हम इंट 10 लिखते हैं, फिर हम वीडियो लिखते हैं, वीडियो के बाद फिर हम उसी वीडियो सर्विस का नाम जो है यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है? और एएच को हमेशा जो वो वीडियो सर्विस की जो वैल्यू सेट की जाती है, वो उसको एएच रजिस्टर के अंदर जाती है वैल्यू। तो ये टोटल 7 रजिस्टर्स हैं जिनको आपने डिटेल से अच्छी तरह याद करना है। लेकिन यहाँ से वो आपने याद नहीं करना, मैंने उसके लिए एक अलग टेबल बनाया हुआ है। आपने वो सारी जो सर्विसेज़ हैं, टोटल 7 टेक्स्ट मोड की सर्विसेज़ हैं, वो आपने यहाँ से याद करनी है इस टेबल से। तो यहाँ पर देखें, मैंने टेबल बनाया हुआ है इंट 10H वीडियो मोड और फंक्शन का, जहाँ पे टोटल वीडियो मोड के जो है वो 7 सर्विसेज़ लिखी हुई हैं जो कि टेक्स्ट मोड में यूज़ होती हैं। अभी फ़िलहाल जो हम सर्विसेज़ पढ़ रहे हैं वो हम टेक्स्ट मोड के पढ़ रहे हैं, ठीक है? आगे जाके हम ग्राफ़िकल मोड के पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस कॉलम में मैंने फ़ंक्शन का नेम लिखा हुआ है, और इस कॉलम में मैंने उस उन्हीं वैल्यूज़ को उनकी वैल्यूज़ को एएच रजिस्टर को सेट की हुई हैं। फिर यहाँ पे उन्हीं रजिस्टर्स के जो यूज़ हो रहे हैं इन फंक्शन में, उन रजिस्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, फिर उनका पर्पस लिखा हुआ है। तो ये टोटल जो है वो 7 यहाँ पे मैंने इस टेबल में सर्विसेज़ लिखी हुई हैं। तो ये सर्विसेज़ जो हैं, ये वीडियो मोड की हैं जो कि टेक्स्ट मोड में यूज़ होती हैं, ठीक है? तो सबसे पहली सर्विस कौन-सी है? सेट करना है टेक्स्ट मोड कर्सर शेप के लिए, ठीक है? यहाँ पे देखिए, सबसे पहली कौन-सी है, ये हमें सेट करना है टेक्स्ट मोड कर्सर शेप के लिए। तो यहाँ पे सर्विस जो यूज़ हो रही है वो यूज़ हो रही है कर्सर शेप के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, एएच रजिस्टर में तमाम
वैल्यूज़ को जो है वो सेट किया हुआ है, ठीक है? तमाम फ़ंक्शन की वैल्यू को सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे चाहे आप सर्विस लिख लें या फ़ंक्शन लिख लें एक के बाद, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, जो हमारी पहली सर्विस है वो है कर्सर शेप की, तो उसके एएच रजिस्टर को उसकी जो वैल्यू सेट की जाएगी वो 01H है, ठीक है? तो आप यहाँ पे ये याद रखना है कि जो भी वैल्यू एएच रजिस्टर को सेट की जाएगी वो हमेशा हेक्साडेसिमल में होंगे, ठीक है? तो उसके बाद जो रजिस्टर यूज़ होना है इसमें वो CH वर्ड है, जिसमें हम जिसको असाइन करेंगे स्टार्ट लाइन, और CL, CH का मतलब काउंटर हाई, यानी कि काउंटर एक्सपेंडेड के दोनों पार्ट हैं, ये हाई पार्ट है और ये लोअर पार्ट है, ठीक है? लोअर पार्ट में को एंड लाइन असाइन की जाएगी, ठीक है? यानी कि एंड लाइन जो है वो इस रजिस्टर में सेव होगी, स्टार्ट लाइन जो है वो इस रजिस्टर में सेव होगी। कर्सर शेप का यहाँ पे क्या पर्पस है कि सेट करना शेप, यानी कि कर्सर के साइज़ को यहाँ पे हम सेट करना है, ठीक है? तो उसको सेट करने के लिए 2 रजिस्टर यूज़ होंगे। एक रजिस्टर में हम उसकी स्टार्ट लाइन सेव करेंगे, मूव करेंगे, यानी कि काउंटर लोअर में हम उसके एंड लाइन को सेव करेंगे, ठीक है? और इसकी जो वैल्यू जो AH को जाएगी वो होगी 01H, ठीक हो गया? यहाँ पे देखें, CH को स्टार्ट लाइन जाएगी और CL को जो है वो एंड लाइन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ज़रा कंसाइज़ में लिखा हुआ था कि आपको अच्छी तरह याद रहे सारा कुछ, ठीक है? उसी तरह उसके बाद यहाँ पे दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है मैंने, सेट कर्सर पोज़ीशन का। दूसरी सर्विस यहाँ पे क्या है, सेट करनी है कर्सर पोज़ीशन हमने। तो उसका क्या मोड होगा कि सबसे पहले हमने AH रजिस्टर को कौन सी वैल्यू सेट करनी है, यानी कि इस सर्विस की वैल्यू कौन सी सेट होगी, 0 टू H, ठीक है? तो यहाँ पे ये वही सेट हुई है 0 टू H। उसके बाद यहाँ इसमें रजिस्टर कौन-कौन से यूज़ होंगे, BH यूज़ होगा, यानी कि बेस हाई को पेज असाइन किया गया, DH को रो और DL को कॉलम, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हम कर्सर पोज़ीशन की बात कर रहे हैं तो इसमें रो और कॉलम भी शामिल होंगे। तो DH क्या है, डेस्टिनेशन हाई, यानी कि डेस्टिनेशन एक्सटेंडेड रजिस्टर का हायर पार्ट है, ये उसका लोअर पार्ट है। इसी तरह इनका पर्पस क्या है, हम कर्सर को मूव कर रहे हैं रो और कॉलम में, ठीक हो गया? उसके बाद अगली सर्विस हमारी कौन सी है, यहाँ पे स्क्रॉल अप और उसके बाद स्क्रॉल डाउन। तो यहाँ पे इसी तरह स्क्रॉल अप की मैंने फंक्शन लिखा हुआ है और उसकी वैल्यू जो AH को साइन होगी वो 06 आ जाएगी। इसमें रजिस्टर यूज़ होंगे AL, यानी कि एक्यूमुलेटर लो, जिसको अलाइन असाइन किया गया है, और फिर BH यानी कि बेस हाई, इसको एट्रीब्यूट्स के जाएँगे। उसके बाद CH यानी कि काउंटर हाई और काउंटर लो को असाइन किया गया टॉप, फिर DH, DL को बॉटम। इसी तरह इसका पर्पस क्या है कि हमने विंडो को स्क्रॉल करना है अप, यानी कि ऊपर की तरफ। जैसे मैं अभी इसको स्क्रॉल ऊपर की तरफ कर रही हूँ तो ये ये स्क्रॉल अप होगा विंडो का, तो ये स्क्रॉल डाउन होगा विंडो का, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे स्क्रॉल डाउन की सर्विस लिखी हुई है, यहाँ AH की वैल्यू जाएगी 07H, और यहाँ पे ये रजिस्टर उनके यूज़ होंगे। इनका पर्पस क्या है, स्क्रॉल करना, विंडो को डाउन यानी कि नीचे की तरफ डाउन करना। इसी तरह अगले हमारी सर्विस है कैरेक्टर को लिखना और उसके एट्रीब्यूट, कर्सर के ऊपर क्या एट्रीब्यूट उसके होंगे, ये वाला, ठीक है? ये वाली सर्विस। अभी इस सर्विस को में AH की वैल्यू जाएगी 09H, ठीक है? ये देखें 09H, इसमें ये रजिस्टर यूज़ होंगे और इसका पर्पस क्या होगा कि हमने करैक्टर को लिखना होता है उसके कलर के साथ। इसी तरह फिर यहाँ पे राइट करैक्टर ओनली एट कर्सर, ये उसकी सर्विस है। इसकी AH की वैल्यू जाएगी 0AH। अब 0A का मतलब क्या है कि 0A को अगर हम डेसिमल में देखें तो ये वैल्यू 10 बनती है, ठीक है? अगर हम डेसिमल 10 को हेक्साडेसिमल में लिखें तो वो हेक्साडेसिमल में होता है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे AH को जो भी वैल्यू असाइन की जाएगी वो हेक्साडेसिमल में होगी, ठीक है? फिर ये रजिस्टर्स आपने सारे याद करने हैं। उसके बाद इसका पर्पस चाहे आप ना करें, लेकिन मेन जो यहाँ पे आपने याद करना है वो क्या करना है कि सबसे पहले टोटल 7 इसकी सर्विसेज हैं जो कि टेक्स्ट मोड में यूज़ हो रही हैं। तो टोटल ये 7 सर्विसेज हैं। तमाम सर्विसेज की आपने AH की वैल्यू आपने याद रखनी है, यानी कि जो वैल्यू AH को असाइन होगी वो वाली वैल्यू आपने याद रखनी है, क्योंकि हर सर्विस की वैल्यू पहले AH को असाइन होती है। फिर आपने उन रजिस्टर्स के नाम याद करना है, ठीक है? तो यहाँ पे जो चीज़ें याद करनी है वो आपने ये वाली AH की वैल्यूज़ आपने याद करनी है और साथ आपने जो रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं उनकी वैल्यूज़ आपने याद करनी है, ठीक है? तो ये टेबल मैंने इसलिए बनाया है कि ताकि आप यहाँ पे इजीली वैल्यूज़ को याद कर सकें और एमसीक्यूज़ भी यहाँ से आपको इजीली हो जाएंगे, ठीक है? अगर वो पूछें कि हमें कर्सर पोजीशन जो सर्विस है, उस सर्विस की जो वैल्यू AH को असाइन की गई है वो कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ से आप इजीली हर वैल्यू याद कर सकते हो जो कि AH को असाइन की गई है, ठीक है, सेपरेटली। और यहाँ पे साथ रजिस्टर्स जो यूज़ हो रहे हैं हर सर्विस के अंदर, वो भी आप अलग से आप याद कर लोगे, ठीक है?
तो यहाँ पे एएच और रजिस्टर जो यूज़ हो रहा है वो आप जस्ट आपने याद करना है यहाँ इस टेबल में से, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके ले लें स्क्रीनशॉट अगर लेना है आपने तो टोटल 7 जो सर्विसेज हैं, ये सारी सर्विसेज आपने इस टेबल से याद करनी है, ठीक है, जो मैंने इस टेबल में बनाई हुई हैं। एएच की तमाम वैल्यूज़ आपने याद करनी है और जो रजिस्टर की वैल्यू यूज़ हो रही है हर सर्विस की, ठीक है। पर्पस चाहे इसका आप याद करें या ना करें, ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये सर्विस हमारी हो गई है, जो अभी हमने सर्विस पढ़ी है ये हमने पढ़ी है वीडियो टेक्स्ट मोड की सर्विस, ठीक है। ये हमने टेक्स्ट मोड की सर्विसेज अभी हमने पढ़ी हैं। उसके बाद चार्जन सर्विस यहाँ पे लिखे हैं। चार्जन सर्विसेज क्या होती हैं कि चार्जन की फुल फॉर्म होती है CHAR का मतलब होता है करेक्टर, ठीक है, और GEN का मतलब है जनरेटर, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म चार्जन की फुल फॉर्म क्या है? करेक्टर जनरेटर। अब ये चार्जिंग सर्विसेज हम क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी करैक्टर को स्क्रीन के ऊपर मॉडिफ़ाई करने के लिए या फिर उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है? यानी कि अगर स्क्रीन में कोई करैक्टर है तो उसको अगर हमने एक्सेस करना है या फिर हमने उसको मॉडिफ़ाई करना है तो हम ये चार्जिंग सर्विसेज यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये इसकी जो डेफिनेशन है यहाँ पे देख लेंगे कि चार्जिंग की फुल फॉर्म क्या होती है और ये किस लिए यूज़ होती हैं, ठीक है? तो इसकी यहाँ पर उन्होंने 2 सर्विसेज लिखी हुई हैं। पहली सर्विस यहाँ पे गेट फ़ोन इन्फॉर्मेशन की, दूसरे यहाँ पे टेक्स्ट मोड चार्जिंग की। तो इसकी भी ये दोनों सर्विसेज आपने एक दफ़ा देख लेनी है और ये भी आपने याद कर लेनी है दोनों सर्विसेज को। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि चार्जिंग सर्विसेज कौन सी होती हैं। सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन बतानी है और अगर वो पूछें उनकी सर्विसेज के बारे में तो आपने उनकी ये दोनों सर्विसेज बता देनी है, ठीक है। या फिर वो अलहदा से भी पूछ सकते हैं कि गेट चार्जिंग सर्विसेज बताएं गेट फ़ोन इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इसी तरह फिर वो पूछ सकते हैं कि टेक्स्ट मोड चार्जिंग की सर्विसेज हमें बताएं, तो आपने ये सारा वहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो ये आपने सर्विसेज ये मोड जो है वो अच्छी तरह आपने याद करना है दोनों सर्विसेज के। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कुछ ग्राफ़िक्स मोड सर्विसेज़ हमें बताई हुई हैं। अब ऊपर जो हमने पढ़ी थी वो हमने टेक्स्ट मोड सर्विसेज़ पढ़ी थी, ठीक है? हमने देखा था कि वीडियो सर्विसेज़ को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया होता है, एक ग्राफ़िक मोड सर्विसेज़ में और दूसरी वीडियो मोड सर्विसेज़। तो ऊपर जो हमने पढ़ी थी वो टेक्स्ट मोड सर्विसेज़ थी, टोटल 7 हमने पढ़ी हैं, ठीक है? यानी तो अब जो हम पढ़ने लगे हैं वो ग्राफ़िक मोड सर्विसेज़ थे। यहाँ पे एक ही सर्विस है ग्राफ़िक मोड के। सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्राफ़िक मोड क्या होता है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि टेक्स्ट मोड हमने क्या पढ़ा था कि ये स्क्रीन को डिवाइड करता है रोज़ और कॉलम में, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक बनाई होगी डायग्राम, ये देखें, यहाँ पे मैंने एक डिस्प्ले बनाया है, इस डिस्प्ले में मैंने कुछ रोज़ और कॉलम बनाई हुई हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखें, इस स्क्रीन को रोज़ और कॉलम में डिवाइड किया गया है, तो ये काम होता है टेक्स्ट मोड का, ठीक है। ये सर्विसेज इसलिए यूज़ होती हैं, ठीक है। स्क्रीन को हमें डिवाइड करना होता है रोज़ और कॉलम्स में। जबकि ग्राफिक मोड में क्या होता है, ग्राफिक मोड में हमें पिक्सेल्स को इंडिविजुअली हैंडल करना आता है, कंट्रोल करना आता है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब पिक्सेल्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिस्प्ले है, इसके रोज़ और कॉलम्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि इसका जो एक बॉक्स होता है उसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। और उस सेल का अपना एक एड्रेस होता है जिसमें वो हम जो भी करैक्टर एंटर करते हैं वो उस सेल में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है, फिर हमें डिस्प्ले होता है, ठीक है। जब भी हम कीबोर्ड के ज़रिए कोई करैक्टर प्रेस करते हैं, तो सबसे पहले तो वो डायरेक्ट हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता, वो पहले तो मेमोरी के अंदर जाता है, ठीक है, ये हमारे पास मेमोरी है। पहले तो मेमोरी के अंदर जाता है, वहाँ पे एड्रेसेस के अंदर जाके स्टोर होता है, ठीक है, वही करैक्टर और साथ उसके एट्रीब्यूट, क्योंकि हर करैक्टर की कोई ना कोई एट्रीब्यूट होती है, जैसे उसका कलर, साइज़ वगैरह। तो फिर क्या होता है कि वहाँ से मेमोरी से करैक्टर आता है स्क्रीन के ऊपर और यहाँ आके हमें फिर डिस्प्ले होता है वीजीए की मदद से। वीजीए भी आपको पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, वीडियो ग्राफिक अडाप्टर। ये वी रैम का एक रिजर्व्ड पार्ट होता है, ठीक है, जो कि जो भी हमने करैक्टर एंटर किया होता है उसकी बाइनरी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है, फिर वो उसकी बाइनरी को दोबारा स्क्रीन के ऊपर जब लेके आता है तो हमें करैक्टर की शेप में हमें वो डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। तो इस तरह जब हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो हमें एज इट इज़ हमें डिस्प्ले के ऊपर डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होता है। तो यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स को डिवाइड करना टेक्स्ट मोड का काम होता है। तो हर बॉक्स को हम सेल कहते हैं और हर सेल का जो अपना-अपना एड्रेस होता है, ठीक है? ये जो डिस्प्ले और स्क्रीन होते हैं ये प्रोसेसर के लिए एक मेमोरी के तौर पे होती है, ठीक है? यानी ये प्रोसेसर इसको मेमोरी के तौर पे कंसिडर करता है क्योंकि यहाँ पे हर सेल का अपना स्पेसिफिक एड्रेस होता है और वहाँ पे फिर जाके हमारी जो भी कैरेक्टर होता है वहाँ पे जाके हमें स्टोर होता है और हमें डिस्प्ले होता है डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह
ग्राफिक मोड क्या होता है? ग्राफिक मोड पिक्सेल्स को कंट्रोल करता है। हर सेल बहुत से पिक्सेल्स को मिलके बना होता है, ठीक है? बहुत से पिक्सेल किससे मिलके एक सेल बना होता है और बहुत से सेल्स को फिर मिला के जो है वो एक स्क्रीन बनी होती है, जिसमें हमें हर कैरेक्टर शो हो रहा होता है, ठीक है? तो टेक्स्ट मोड क्या करता है? स्क्रीन को रोज और कॉलम में डिवाइड करता है, और ग्राफिकल मोड क्या करता है कि उन पिक्सेल्स को हैंडल करता है। ठीक हो गया? तो इस तरह बहुत से पिक्सेल्स को मिला के फिर हमें एक कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहा होता है हमें। क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट? तो ये आपने भूलना नहीं ग्राफिक मोड में और टेक्स्ट मोड को, या आपने डिफरेंस याद रखना है कि क्या होता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक ही सर्विस दी हुई है ग्राफिक मोड की, जो कि राइट ग्राफिक पिक्सेल्स है, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद करनी है। अगर ये पेपर में आ जाए कि राइट ग्राफिक पिक्सेल्स की सर्विस हमें बताएं, तो आपने ये एज इट इज़ लिख देना, ठीक है? सबसे पहले AH रजिस्टर को जो है वो इस सर्विस की वैल्यू सेट की गई है। OCH, सी का मतलब है यहाँ पे 11, अगर हम इसको डेसिमल में देखें, ठीक है? क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में है, तो सी डेसिमल में 11 होता है, तो ये 11 वैल्यू यहाँ पे AH को भी दी है। फिर BH को यहाँ पे पेज नंबर असाइन किया गया है। BH यानी कि बेस हाई रजिस्टर के अंदर पेज नंबर मूव किया गया है, इसको असाइन किया गया है। फिर AL इनका एक्यूमुलेटर लो को जो पिक्सल कलर असाइन किया गया है, यानी कि जो भी पिक्सल होगा उसका कलर। फिर CX इनके काउंटर एक्सटेंडेड को कॉलम असाइन किया गया, और इसी तरह डेस्टिनेशन एक्सटेंडेड को रो असाइन किया गया, ठीक है? तो ये बहुत ईज़ी है, ये भी सर्विस आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, वो है डोस वीडियो सर्विसेज। तो ऊपर जो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ी है वो बायोस वीडियो सर्विसेज हमने पढ़ी हैं, ठीक है? हमने ये पढ़ा था कि बायोस वीडियो सर्विसेज मुख्तलिफ वीडियोज़ को, कीबोर्ड को, उनकी सर्विसेज को हैंडल करता है। फिर हमने देखा था कि वीडियो सर्विसेज को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, ग्राफिकल मोड सर्विसेज में और टेक्स्ट मोड सर्विसेज में। तो अब जो हम पढ़ने लगे हैं वो हम डोस वीडियो सर्विसेज पढ़ने लगे हैं। डोस वीडियो सर्विसेज जो होती हैं ये हायर लेवल में होती हैं बायोस की निस्बत, ठीक है? तो यहाँ पे 3 टोटल डोस की वीडियो सर्विसेज हैं। ये भी आपने चीज़ें याद कर ली हैं। सबसे पहली है रीड कैरेक्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट विद इको। दूसरी सर्विस है राइट स्ट्रिंग टू स्टैंडर्ड आउटपुट। तीसरी है बफर्ड इनपुट। तो ये तीनों भी आपने चीज़ें याद कर लेनी है। सबसे पहले हमने AH रजिस्टर को उस स्पेसिफिक सर्विस की वैल्यू सेट करनी है, ठीक है? यहाँ पे भी उसकी वैल्यू सेट की गई है, यहाँ पे भी उसकी वैल्यू सेट की गई है। तो ये आपने तीनों चीज़ें याद कर लेने हैं। इस चैप्टर में जो मेन याद करने वाली चीज़ है, वो जो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि वीडियो टेक्स्ट मोड की सर्विसेज, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये 7 सर्विसेज मैंने आपको पढ़ाई हैं, ये इनमें से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है? ज़्यादा इनमें से इंपॉर्टेंट कौन-कौन सी हैं? ये 7 सारी आपने चीज़ें याद करनी है, जिनमें से सेट कर्सर पोजीशन और कर्सर शेप, स्क्रॉल अप और एयर डाउन, ये चारों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल जो यहाँ पे टेक्स्ट मोड की 7 सर्विसेज हैं, वो आपने इस टेबल में से अच्छी तरह याद कर लेनी है, ठीक है? अगर कोई भी सर्विस पेपर में आ जाए तो आपने किस तरह याद करनी है कि सबसे पहले अगर कोई भी सर्विस आती है पेपर के अंदर, कोई भी फंक्शन अगर आपको कहते हैं लिखने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर कर्सर पोजीशन का कहते हैं, तो आपने सबसे पहले उसको AH को वैल्यू असाइन कर देनी है, ये वाली 0 टू, और फिर आपने इन तीनों रजिस्टर्स को नीचे लिख देना है, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह ये 7 सर्विसेज आपने अच्छी तरह याद करनी है इस चैप्टर में, ठीक है? यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये डेफिनेशन आपने जितना याद करनी है, ठीक है? जितनी भी आपने इस चैप्टर में वीडियो सर्विसेज पढ़ी वो आपने खुद ही याद करनी है अच्छी तरह, ठीक है? मैंने इसलिए आपको टेबल बना के दिया ताकि आप वहाँ पे इजीली याद कर सको। तो ये था आज हमारा चैप्टर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आपने जो है वो सारी सर्विसेज अच्छी तरह याद कर लेनी है। आप एक दफ़ा करोगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।